इस वीडियो में हम कैफी आजमी के विषय में पढ़ेंगे। क्लास 9 के हिंदी कोर्स बी की स्पर्श पुस्तक की कविताओं में कर चले हम फिदा कविता के कवि कैफी आजमी के जीवन से परिचित हो लेते हैं। आप चित्र देखिए, कैफी आजमी जी का चित्र दिख रहा है। किसी की छवि, कोई जाना पहचाना चेहरा इसमें दिख रहा हो। नाम के द्वारा पता चल रहा हो आजमी। शायद आपकी जनरेशन ने नाम कम सुना हो, लेकिन बड़ी लोकप्रिय अभिनेत्री शबाना आजमी हैं। उनके साथ ही शक्ल भी मिल रही है। उनके ये पिता हैं, शबाना आजमी के पिता हैं। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में, अदब की दुनिया का मतलब है जो साहित्यकारों का समाज था, जहां उन्हें इज्जत मिलती थी। साहित्यिक समाज में वे कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए। क्योंकि ये मुस्लिम थे तो उर्दू शब्दावली का, फारसी शब्दों का प्रयोग होना इसमें लाजमी है। तो इसमें बहुत सारे आपको फारसी शब्दों का प्रयोग मिलेगा। मशहूर भी हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी में तो प्रसिद्ध कहते हैं, उर्दू में इसको मशहूर कहते हैं। कैफी आजमी की गणना माने गिनती, प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। पहली पंक्ति का मतलब होता है लीडिंग। जो शायरों में जो लीडिंग जनरेशन थी, उसमें कैफी आजमी को माना जाता था। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है। समावेश मतलब मिलना, शामिल होना। दूसरी ओर हृदय की कोमलता है। अपनी युवावस्था में, अपने जवानी के समय में जब ये युवा थे, तब मुशायरों में, जैसे हिंदी में कवि सम्मेलन होता है, वैसे ही शायरी में मुशायरा होता है, जहां पर वे अपनी शायरी सुनाते हैं, गजलें, नज़में सुनाते हैं, वह मुशायरा होता है। जैसे कवि सम्मेलन में कवि कविताएं सुनाते हैं, ये लोग मुशायरे में अपनी प्रस्तुति देते हैं। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। बहुत सारे फिल्मी गीत इनके मिलते हैं। अगर आप फिल्मों के गीत पुराने समय के आप देखेंगे तो उसमें जो गीत के बोल हैं, उसमें आपको कैफी आजमी का नाम दिखाई देगा। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। रुखसत मतलब विदाई ले लेना, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई 10 मई 2002 को। कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह है मेरी आवाज सुनो, जिसमें फिल्मी गीत हैं। यह प्रकाशित हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। अपने रचना कर्म के लिए, जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, इसके लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। नवाजा कर जाना मतलब सम्मानित करना, तो इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। आपने अब देखते हैं, अब शबाना आजमी हैं और ये इनका परिवार जो है आगे अभी भी फिल्मों में ही सक्रिय हैं। तो फिल्मों के परिवार से थे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं पाठ प्रवेश पर। पाठ प्रवेश के द्वारा हमें पाठ के विषय में जानकारी मिलती है। यह पाठ किसके संबंध में है, इस पाठ में क्या बताया गया है, पाठ की भूमिका क्या है। कविता का शीर्षक जो है वो तो है कर चले हम फिदा। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। स्वाभाविक है, हर एक को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। अगर किसी को कहा जाए मृत्यु स्वीकार करनी है, मृत्यु चाहिए, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो कहेगा कि हाँ मुझे मौत चाहिए। सबको जीवन ही चाहिए होता है, सबको जिंदगी ही प्यारी होती है। असाध्य रोगी, असाध्य कहते हैं जिसको साधा ना जा सके, जिसका इलाज ना हो सके, जिसको दूर ना किया जा सके।
ये रोगी तक जीवन की कामना करता है। किसी को कैंसर होता है या किसी को ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसमें मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी वह आखिरी दम तक डॉक्टर्स के चक्कर लगाता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता है। किस उम्मीद पर लगाता है कि शायद उम्मीद की किरण दिख जाए और मुझे जीवन मिल जाए। असाध्य रोगी तक भी जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए, जिलाना माने जीवित बनाए रखना, जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन दिए हैं, बल्कि जीव जंतुओं में उसे बनाए और बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए रखने की, बचाए रखने की भावना होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, मेरी आंखों के सामने का उदाहरण है। कुत्ते और बिल्ली के बीच का बैर आपको पता है कि कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता रहता है, बिल्ली उससे बचकर भागती रहती है, कभी उसके सामने नहीं आती है। और कुत्ता पूरा प्रयास करता है कि जहां उसने बिल्ली को देखा दौड़ लगाता है, और बिल्ली कभी भी उसके सामने नहीं आती है। न जाने उनका कौन सा बैर है, लेकिन वे दोनों इस प्रकार से ही एक दूसरे से बचकर घूमते हैं। और जो भारी पड़ता है, प्रभावशाली होता है, वो कुत्ता ही होता है। बिल्ली तो उससे डर कर भागती है। एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसी बंद जगह में कुत्ते ने बिल्ली को घेर लिया जहां से निकलने का कोई और रास्ता ही नहीं था। ऐसा कमरा था जहाँ बिल्ली किसी प्रकार से आ गई। उस घर में कुत्ता भी रहता था। तो उस कुत्ते ने जब देखा बिल्ली आ गई है तो उसने ऐसे घेर लिया, बिल्ली को कोई खिड़की, कोई रास्ता, कोई दरवाजा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ऐसे में वो बिल्ली में अपने जीवन को बचाने के लिए जब जोश आया, अपने जीवन को बचाने की जब इच्छा प्रकट हुई, तब बिल्ली ने झपट्टा मारकर कुत्ते के गले पर आक्रमण किया। देखिए, बहुत ही कम ऐसे अवसर होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जब जीवन पर बन आती है तो कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपने जीवन को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है। गाय को शांत माना जाता है, और भी जीवों को देख लीजिए आप जिन्हें बहुत शांत माना जाता है, लेकिन जब उनके जीवन पर प्रश्न आ जाता है तब वे अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस पाठ प्रवेश में हमने यही पढ़ा है कि जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, और ये न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जीव जंतुओं में भी उसे बनाए और बचाए रखने की भावना हमेशा तक बनी रहती है। कोई भी इस जीवन को खोना नहीं चाहता है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया, गाय का उदाहरण बताया, बिल्ली का उदाहरण बताया। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो बहुत शांत होते हैं, लेकिन जब प्राणों पर संकट आ जाता है तो वे उसके मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तत्पर माने तैयार। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन। जानते हैं ना आप, सैनिक सेना में होते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितना भी खराब मौसम हो, लेकिन फिर भी वे अपने प्राणों का मोह नहीं करते हैं और लोगों के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए आगे खड़े रहकर शत्रुओं को मारते हैं और उनकी गोली से खुद भी मर जाते हैं। ऐसा तो अक्सर होता रहता है कि सैनिकों के शव आते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, शहीद उनको नाम दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो डर कर कभी वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ बताया है सैनिक का जीवन बिल्कुल इन बातों से विपरीत होता है। जहाँ हम प्राणों पर संकट आया जान उग्र हो जाते हैं, वहीं पर जो सैनिक होते हैं वे बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हैं। जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आजादी पर, और कौन है, हम लोग हैं, हमारे जीवन पर, हमारी आजादी पर आ बनती है, आ बनने का मतलब है मुसीबत आ जाती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। मुहावरों का प्रयोग किया गया है, आ बनना, सीना तान कर खड़ा हो जाना। क्लास 10 में तो मुहावरे आएंगे, और मुहावरे जो आते हैं वो पाठ्य पुस्तक में से ही दिए जाते हैं। तो इसलिए जितने भी मुहावरे आते हैं उनको अंडरलाइन करना चाहिए और उनके अर्थ जानने चाहिए। मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे, उसको अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। सैनिकों के साथ क्या होता है कि जाते हैं मुकाबले के लिए, औरों के लिए तो वे बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने आप को शत्रुओं के सामने खड़ा कर देते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, कुछ को खुद भी मारते हैं, और कई बार वे खुद भी उनकी गोलियों का शिकार हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है, जो हम कविता पढ़ेंगे, कर चले हम फिदा, ये पाठ युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत, आप कभी देखेंगे, हकीकत फिल्म पुराने समय की फिल्म है, उसका एक गीत है। ये जब लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है। बयान करता है मतलब बताता है, सैनिकों की बात बता रहा है इस गीत के माध्यम से, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है,
किए धरे पर मतलब जो वो काम कर रहे हैं उन पर उन्हें बड़ा गर्व है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा माने एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। अपने देशवासियों से कुछ उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी कोई और नहीं, हम और आप हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। सैनिक जब सेना में भर्ती हो जाते हैं, देश के लिए लड़ने जाते हैं, तो वे देश को हमारे हवाले करके जाते हैं। वे कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन अब देश तुम्हारे हवाले है। इस देश पर कोई आंच आने मत देना, हम बॉर्डर संभाल रहे हैं और तुम देश को संभालो। तो हमें अपने आप को भी कभी कभी देखना है कि क्या हम वाकई उनकी अपेक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।